जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो दे रहे हैं, जो कि कल 2 अगस्त 2023 को जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल नोट था वो जारी हुआ कि 18 साल की रफ़ाकत के बाद वो और उनकी बीवी जो सोफ़ी हैं वो अलग हो रहे हैं, उनकी डाइवोर्स हो रही है। और ये बड़ी हैरान कुन ख़बर थी। हम अपने नाज़रीन के साथ इसको शेयर करते हैं कि ये बड़ा ही एक मिसाली जोड़ा था, जस्टिन ट्रूडो का और सोफ़ी ग्रेगर ट्रूडो का। और 18 साल से इनकी शादी चल रही थी। 3 बेटे हैं इनके, यानी 2 बेटे और 1 बेटी है। तो एक बेटा सबसे बड़ा है, दरमियान वाली बेटी है और उससे छोटा एक बेटा है। सबसे छोटा बेटा 9 साल का है। तो इतने अच्छा सफ़र करने के बावजूद आखिर उन्होंने अलग होने का फ़ैसला कर लिया है। तो ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि आखिर इतना अच्छा जोड़ा जिन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, तो वो क्यों अलग हो रहे हैं। मगर ये इस मगरबी माशरे में ये एक मामूल की बात है। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म, इतना पॉपुलर वज़ीर आज़म और इतनी अच्छी जोड़ी जिन्होंने अपनी पसंद के साथ शादी की और मोहब्बत की शादी थी, मगर इसके बावजूद बच्चे भी हो गए और वो खातून अव्वल भी थीं। उन्होंने दुनिया की हर नेमत जो है ना वो एंजॉय की और इकट्ठे चले, मगर आखिर पे उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। मगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई अभी इसकी वजाहत नहीं की गई। सुना है कि 1-2 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इसका बाकायदा कोई रीज़न बताएंगे कि क्या हुआ, क्या वजह हुई, क्यों उन्होंने अपनी राहें जो है ना वो जुदा कर लीं। तो आज हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि जस्टिन ट्रूडो साहब का ये जो सफ़र था, ये 18 साल का, ये कैसे गुजरा। ये दोनों आपस में 1987 में मिले थे। असल में ये जो सोफ़ी जो थी, ये जस्टिन ट्रूडो के छोटे भाई की जो है ना वो क्लास फेलो थी। तो वहाँ इनका आपस में जो है ना वो अलग सलैक हुई। और उसके बाद 2003 में इन्होंने जाकर फैसला किया, एक अच्छी रफाकत के बाद, कि हमें एंगेजमेंट जो है ना वो कर लेनी चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने अक्टूबर 18 2004 को अपनी एंगेजमेंट का ऐलान किया। और ये उनके उनके वालिद की, जस्टिन ट्रूडो के जो वालिद थे, एलियट ट्रूडो, जो कि खुद भी बड़ा अरसा वजीर आज़म रहे, उनकी 50वीं जो सालगिरह थी यानी बर्थडे थी, उसके ऊपर इन्होंने ऐलान किया अपनी एंगेजमेंट का। और फिर मई 22 2005 को इनकी बाकायदा शादी हो गई। और जस्टिन ट्रूडो जब अपनी दुल्हन को लेकर आए तो अपने बाप की जो मर्सिडीज कार उन्होंने रखी हुई थी निशानी के तौर पर, 1958 मर्सिडीज जो 300 SEL थी, उसके ऊपर वो उसको लेकर आए। आप उसकी पिक्चर्स जो है ना वो देखेंगे। तो उसके बाद जस्टिन ट्रूडो का सियासी सफ़र भी शुरू रहा। और अक्टूबर 2008 को वो पहली दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना वो मुंतखब हुए क्वेबेक से। और फिर अक्टूबर 2007 को उनका पहला बच्चा जो है ना वो ज़ेवियर जेम्स ट्रूडो जो है वो पैदा हुआ। और फिर फरवरी 5 2009 को उनकी बेटी एला जो है वो पैदा हुई। फिर फरवरी 28 2014 को उनका तीसरा बेटा जो है ना हार्डियन, वो पैदा हुआ। और उसके बाद फिर नवंबर 14 2015 को जस्टिन ट्रूडो पहली बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर हुए, जो कि 23वें प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के। और उसके बाद फिर इनकी जो सियासत थी वो अरूज पर चली गई। दुनिया के एक मकबूल तरीन प्राइम मिनिस्टर ये साबित हुए और दुनिया पूरी में इन्होंने अपनी मकबूलियत के डंके बजाए। जिस मुल्क में भी गए, जिस शहर में भी गए, जहाँ भी दौरा किया, जस्टिन ट्रूडो जो है ना वो हमेशा दुनिया में एक पहले नंबर के वज़ीर आज़म बनकर आए। और ख़ासकर नौजवानों की जो है वो दिलों की धड़कन थे ये। उसके बाद अब तीसरी टर्म है इनकी, ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। इनकी जो बीवी थी, उसकी वजह से कुछ क्राइसिस भी इनके ऊपर आए। पहली दफ़ा जब ये आगा खान साहब के उस आइलैंड में गए थे अपनी जो है ना वो छुट्टियां मनाने,
तो उस वक्त एथिक्स कमीशन ने इनके खिलाफ अच्छी भली इंक्वायरी की, इनको माफ़ी मांगनी पड़ी पूरी कौम से। फिर कोविड के दौरान एक स्कैंडल इनका बना कि जो कंपनी थी जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो इनकी बीवी सोफ़ी और सोफ़ी की वालदा की थी, तो उसकी वजह से भी बहुत तनकीद का निशाना बने जो है ना वो जस्टिन ट्रूडो, और कौम से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब देखें कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जब कोई बात करता है तो वो फ़ौरन जो है वो अगर गलती हो जाती है तो वो माफ़ी मांग लेते हैं। अब हमारे मुल्कों में क्या होता है कि माफ़ी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो मानते ही नहीं है कि कुछ हुआ है, मगर यहाँ ये मान लेते हैं। इवन के अगर कोई वजीर जो है वो कैबिनेट का वो कोई गलती कर देता है तो वो खुद तो माफ़ी मांगता है या इस्तीफ़ा दे ही देता है, उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर को भी माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर मिली है कि इन दोनों को सेपरेट नहीं होना चाहिए था, बड़ा पॉपुलर जोड़ा था, मगर बड़े बड़े लोगों में भी ये चीज़ें होती रहती हैं। अब अगर आप याद करें डियाना और प्रिंस चार्ल्स का, जो कि आप तो जो है ना वो बन चुके हैं शहंशाह, तो उनकी भी जो है ना वो डाइवोर्स हो गई थी, उनकी भी अलीदगी हो गई थी। अपने वक़्त के बड़े मशहूर जो है ना वो कपल था ये। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, अब उनकी देखें जमाइमा के साथ मोहब्बत की शादी थी, बड़ी चाहत की शादी थी, बच्चे भी हुए, मगर अलग हो गए। मगर प्राइम मिनिस्टर साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिए, बल्कि बड़ा लतीफ़ा बना हुआ था कि जिस तरीके से अभी इनकी पार्टी से लोग धड़ाधड़ जा रहे थे, किसी ने एक लतीफ़ा भी शेयर किया कि इंतज़ार है कि बुशरा बीबी कब आकर जो है ना वो कहती हैं कि मैंने भी इमरान खान को छोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरीके से सब छोड़कर जाते जा रहे हैं। तो ये होता रहता है, मगर यहाँ इस मगरबी माशरा में तो ये बहुत ही एक आम बात बन गई है। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनका मेरे ख्याल में डाउनफॉल शुरू हो गया है। यहाँ कनेडियन लोग 3 टर्म से ज़्यादा तो किसी को देते ही नहीं है। स्टीफन हार्पर को भी उन्होंने 3 टर्म्स ही जो है ना वो दी थी। और अब ट्रूडो साहब ने कुछ ऐसे काम किए हैं, जिस तरह वो एलजीबीटी वाला इशू है वो बहुत आगे चले गए हैं, यानी वो हद से बढ़ गए हैं, कोई अखलाकियात से भी बहुत आगे चले गए हैं। तो अब लोगों ने कुछ और माशी इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि ये इसके बाद अगली टर्म में ये जीत सकेंगे। अब लगता यही है कि इनके दाने पूरे हो चुके हैं और अब इनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। जिस तरह के ये पहला स्टेप तो आ गया है कि उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई है और अब ये अलग हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपने ज़फ़रनामा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आते रहें। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।